तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चंक्सी सेक्टर मास्टर से माफी नहीं मांग रही होती है, तभी वो खड़े होते हुए बोलती है सेक्टर मास्टर, आखिरकार मैंने कोई भी गलती नहीं की है तो मैं माफी क्यों मांगी। मैं प्योमे पैलेस से अपना बदला लेना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है। इस बात को सुनकर सेक्टर मास्टर उसको घूरने लग जाती है और वो गुस्सा होने लग जाती है। लेकिन तभी सेक्टर मास्टर को गुस्से में देख के वहाँ पे जो एल्डर थी वो चैंक्सी की तरफ से माफी मांगने लग जाती है और बोलती है सेक्टर मास्टर प्लीज चैंक्सी को माफ कर दीजिए। उसने उस जगह पे अपने काफी सारे साथियों को खोया है, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। और सेक्टर मास्टर, आपको किसी को सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं ही गुई वर्ल्ड में अपने डिसेबल को सेफ नहीं रख पाई और वो सभी डिसेबल मेरे ही वजह से मरे हैं। लेकिन तभी सेक्टर मास्टर उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए चैंक्सी की तरफ धीरे धीरे आने लग जाती है। और उसके बाद वो चैंक्सी के पास में आके बोलती है, चैंक्सी तुम अपना प्योमे पैलेस से बदला लेना चाहती हो और तुम मुझे बोल रही हो कि प्योमे पैलेस के लोगों ने हमारे डिसेबल को मारा है, तो तुम उनसे बदला लेना चाहती हो। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, तुम सब डिसेबल का बदला लेना नहीं चाहती, तुम अपने प्यारे का बदला लेना चाहती हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इस बात को सुनकर चैंक्सी बोलती है, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, मैं प्योमे पैलेस से क्विंचन का बदला लेना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद सेक्टर मास्टर चंक्सी के ऊपर से वो ग्रेविटी प्रेशर को हटा देती है और बोलती है, चंक्सी यही मैं तुमसे सुनना चाहती थी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मौका मिलेगा प्योमे पैलेस से बदला लेने का, लेकिन तुम्हें यह भी मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि आर्टिफैक्ट हॉल और स्वानियन अंपायर ने हाथ मिला लिया तो वो प्योमे पैलेस को खत्म कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, बल्कि वो सारे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद तो चंक्सी और फैंटम सेक्रेटरी एल्डर का भी होश उड़ जाता है। प्योमे पैलेस पूरे 300 सालों से इस पूरे वर्ल्ड पे अपना राज्य जमाए बैठा हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है कि सोनर एम्पायर और आर्टिफैक्ट हॉल के दोनों साथी मिलकर प्योमे पैलेस को हरा देंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि प्योमे पैलेस के लोगों ने काफ़ी खतरनाक प्लान बनाया है इस बार। चंक्सी, अगर तुम्हें प्योमे पैलेस को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और तुम्हें प्योमे पैलेस को खत्म करने का जरूर से सौभाग्य प्राप्त। तुम्हें प्योमे पैलेस को डिस्ट्रॉय करना होगा तो उससे पहले तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम आज से पूरे 1 साल तक इल्यूजन डेवल फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा। तब मुझे लगेगा कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इनफ हो चुकी है, तो तब मैं तुम्हें आगे बताऊंगी प्योमे पैलेस को कैसे खत्म करना है। उसके बाद चैंक्सी सेक्टर मास्टर के सामने बोडन करती है और बोलती है, सेक्टर मास्टर मुझे आपका ये ऑर्डर मंजूर है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब मैं उस फॉरेस्ट से वापस आऊंगी तो आप सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। इतना कह के वो उस जगह से चली जाती है। केव का नाम सुनते ही वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सेक्टर मास्टर के पास भागते हुए आती है और बोलती है, प्लीज़ सेक्टर मास्टर उसको उस केव में जाने से पहले ही रोक लीजिए, नहीं तो वो उसी केव के अंदर मर जाएगी। क्योंकि इल्यूजन ऑब्वियस केव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस जगह पे मार्शल गोल्ड रैलम के 6 लेवल का कल्टीवेटर भी बस 6 महीने ही तक जिंदा रह पाता है। और तो और अभी तो चैंक्सी की कल्टीवेशन मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल पे ही है, फिर तो बस वो 1 ही वीक तक जिंदा रह पाएगी उस जगह पे। तभी सेक्टर मास्टर बोलती है, मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तो मैंने चैंक्सी को वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए भेजा है। और अगर चैंक्सी उस जगह पे 1 साल तक सरवाइव कर पाई तो वो मुझसे भी ज्यादा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और प्योमे पैलेस से अपना खुद से ही बदल ले पाएगी। और अगर वो 1 साल तक सरवाइव नहीं कर पाए तो वो अपने आप ही मर जाएगी। और अगर हमने उसको बाहर रखा तो तुम्हें तो पता ही है कि वो प्योमे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए प्लानिंग बनाएगी, जिस वजह से फैंटम सेक्ट के ऊपर खतरा आ सकता है। तभी सेक्ट मास्टर बोलती है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो 1 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन के लौटेगी, क्योंकि मुझे उसके अंदर एक काफ़ी खतरनाक आग दिखी जो कि अपने दुश्मनों को जला के राख कर देगी। तो हमारा सीन शिफ्ट होकर प्योमे पैलेस के ऊपर आता है, जहाँ पे कि प्योमे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आर्टिफैक्ट हॉल, सेक्ट और काफ़ी सारे कल्टिवेटर प्योमे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। और सभी लोग जैसे ही प्योमे पैलेस के आसपास में आ जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता और ना ही कोई डिसेबल होता है प्योमे पैलेस को गार्ड करने के लिए। इस चीज़ को देख के ग्यून सेक्रेटरी का मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ये तो एक कमज़ोर है प्योमे पैलेस के लोग, तो मेरे डिसेबल इनके ऊपर अटैक कर दो। तभी लेकिन आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर उसे बोलता है, 1 मिनट, बोलता है, मुझे इस जगह पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि प्योमे पैलेस पूरे 300 सालों से पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है उन सभी के ऊपर राज करता आ रहा है, लेकिन उनकी टेरिटरी में कोई भी सेक्ट मौजूद क्यों नहीं है? कहीं वो सब कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहे हैं? गोवान सेक्ट का सेक्ट मास्टर आगे आते हुए बोलता है, डरना बंद कर, एम्परर फेंग शाओई हमारे साथ में है, हम तीनों की पावर मिला के
और मिलके अटैक करे तो प्यामे पैलेस कभी भी नहीं बच पाएगा। तभी फेंग शाओयू बोलता है 300 साल पहले सांगवोन सिनर की कल्टीवेशन मेरे जितना थी, लेकिन 300 सालों में काफी कुछ बदल चुका है, तो इसीलिए हमें संभल के रहना चाहिए। लेकिन तभी गुआन सेक्ट का वो एल्डर फेंग शाओयू, अगर आप चाहते हो कि आप यहीं पे रहो तो आप यहीं पे रहो, लेकिन हम तो अपने पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जिस वजह से हम आपको इस जगह पे रोक नहीं पा रहे हैं। हम तो चले प्यामे पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए। इतना बोल के वो उस जगह पे अपने सभी साथियों को प्यामे पैलेस के ऊपर अटैक करने का हम ऑर्डर देता है और वो सभी लोग प्यामे पैलेस के टेरिटरी में चले जाते हैं। इस चीज को देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने सभी साथियों के साथ में उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है प्यामे पैलेस के ऊपर। दूसरी तरफ फेंग शाओयू कोई भी ऑर्डर नहीं देता, वो उसी जगह पर रुका रहता है और उन दोनों को जाते हुए देखता है। उसके बाद वो भी लेकिन उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पे अंदर जाने से उनको रोकने के लिए 9th लेवल का फॉर्मेशन को सेटअप कर रखा होता है। उस 9th लेवल के फॉर्मेशन को देखने के बाद आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर बोलता है प्यामे पैलेस को क्या लगता है कि इस 9th लेवल के फॉर्मेशन से कि ये हमें रोक सकते हैं। मैं एक पीरियडलेस जीनियस हूँ, उन्हें क्या लगता है कि 9th लेवल का फॉर्मेशन मैं नहीं तोड़ सकता। इतना कहते हुए वो अपने सभी साथियों के साथ एक फॉर्मेशन बना के 9th लेवल के फॉर्मेशन को डिकोड करने लग जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होके हमें सांगवान सिनर को दिखाया जाता है, जो कि एक पोर्टल स्पेस के थ्रू उन सभी को देख रही होती है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।